हेलो, जेएस क्लासेस। मैं दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। मेरी बेटी आपके यहाँ आती है, किट्टू जी। हाँ। अच्छा, ओके। यम, ये लोग तो बोल रहे हैं कि वो क्लासेस खत्म होते ही निकल गई थी। तो अब तक क्यों नहीं आई? ओ वरना भी। हाँ? वो आप बता रहे थे कि आपको भी आदत है मोबाइल की। तुम्हारे को भी लग गई है। सिर्फ हमारे को ही नहीं है, दोनों बच्चों को भी सेम आदत लग गई है। बोलो। हाँ हाँ वंदना भाभी, पता नहीं मेरे हाथ में ये मोबाइल आता है मुझे क्या हो जाता है। इसकी लत छुड़ाने का कोई उपाय हो तो बताइए ना। छूट ही नहीं रहा, ये देखिए छूट ही नहीं रहा। एक्चुअली तिवारी जी, हर्षद भाई, उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन राज ने कहा है कि वो कुछ टिप्स और एक्सरसाइजेस भेजेंगे। तो जैसे वो मुझे भेजते हैं ना, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ। हाँ। जी जी। ये तिवारी जी साहब। एक काम करते हैं, चल। जी साहब। हम लोग है ना फोन पे ही ढूंढते हैं कि मोबाइल की आदत कैसे छोड़ी जाए। जी साहब। मोबाइल की आदत कैसे छोड़ी जाए? काकी। अरे सखी, वो एक्चुअली मेरे रूम में ना अथर्व मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हाय। हाय किट्टू, क्या मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी घर में आज कोई नहीं है, तुम अंदर बैठ के आराम से पढ़ सकती। नहीं, मैं यहाँ किट्टू को कंपनी देती हूँ ना। ठीक है, बैठो। थैंक यू। सखी, किट्टू को तुम्हारा फोन मत देना। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए पोहे बना कर लाती हूँ। बेस्ट। किट्टू, खाओगी ना पोहे? हाँ। ठीक है। तो जब तक मैं पोहे बना कर लाती हूँ, तुम ये वर्कशीट सॉल्व करो। किट्टू, क्या हो रहा है? जब से आई है तब से खिड़की के बाहर ही देखे जा रही है। पढ़ाई में ध्यान दो। मैं अभी आई। PSY पिस्कोलॉजी। दीदी, ये पिस्कोलॉजी क्या होता है? क्या? पिस्कोलॉजी। किट्टू, वो पिस्कोलॉजी नहीं होता है, पी साइलेंट होता है। इसे साइकोलॉजी कहते हैं। इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है ना, ये इस सब्जेक्ट से सीखने मिलता है। तुम क्या पढ़ रही हो? ज्योग्राफी। इंसान का दिमाग किस तरह से खराब होता है ये इस सब्जेक्ट में सीखने मिलते हैं। तुम्हें ज्योग्राफी पसंद नहीं है? मैं किचन में हूँ लेकिन मेरा ध्यान सब जगह है। पढ़ाई करो किट्टू। चलो चलो बच्चा पार्टी, पेट पूजा कर लो। बता क्या सॉल्व किया है? किट्टू, क्या है ये? मैंने वर्कशीट सॉल्व करने गई थी ना, ड्राइंग नहीं। क्या कर रही हो किट्टू? इस बार तुम्हें कितने कम मार्क्स आए हैं। अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, थोड़ा तो फोकस करो। यामिनी आंटी, धक्कू अंकल, मुझे नहीं लगता कि किट्टू के मार्क्स मोबाइल की वजह से कम आए हैं। असली वजह कुछ और है। मतलब मैंने किट्टू को ट्यूशन में ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और वहाँ पे ना उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई मोबाइल फोन भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान हमेशा खिड़की के बाहर ही होता है। वो पैर हिलाने लगती है, उसके हाथ फिजेट करने लगते हैं, और कुछ ना हो तो वो पेपर पर ड्राइंग करने लगती है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मोबाइल एडिक्शन नहीं है, उसकी असली प्रॉब्लम ना फोकस की है। वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाती ना, इसलिए उसे मोबाइल लेने की आदत लग गई है। धक्कू, ये सारी बातें मैंने भी ऑब्जर्व की है किट्टू में। सखी, हम किट्टू से मोबाइल छीन सकते हैं, पर किट्टू फोकस नहीं कर पा रही है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? धक्कू अंकल, मुझे लगता है कि आपको
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे। आपको चाहिए तो मैं सखी, हमारी किट्टू पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है, इसमें उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बचपन में मैं भी तो पढ़ाई में कमजोर थी, पर मुझे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आंटी, किट्टू तो पढ़ाई में अच्छी थी, अभी रिसेंटली उसे ये प्रॉब्लम होने लगी है फोकस की। सी, अगर हमें कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर हमें टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो कंक्लूड करते हैं ना कि हमें विटामिन डी की प्रॉब्लम है या हीमोग्लोबिन कम है। उसके हिसाब से वो हमें दवाई देते हैं। हम ऐसे ही डॉक्टर के पास उठकर जाके नहीं बोलते ना कि हमें विटामिन डी की कमी है, दवाई दे दो। उसी तरह हम एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फोकस की प्रॉब्लम किस वजह से है और कब से है। सखी, इनफ इज इनफ। हमारी किट्टू बिल्कुल ठीक है, उसे किसी साइकोलॉजिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। दक्कू अंकल, आप एक एडवोकेट होकर ऐसी बात कर रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना आजकल नॉर्मल है। दक्कू अंकल, आप एक बार इनफ सखी, इनफ। किट्टू केवल पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है, इसलिए उसे किसी ट्यूशन टीचर की जरूरत है। हाँ। ना कि किसी साइकोलॉजिस्ट की। दक्कू अंकल, दक्कू, दक्कू, राखी, अच्छा वो आप आ गए, आ जाओ फटाफट। क्या हुआ है? सवाल मत पूछो, आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो, पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये देखो, कम ऑन मम्मी, कम ऑन, यू कैन डू इट। काकी चीयर करो मम्मी के लिए। हाँ, वंदू, यस यू कैन डू इट। वंदू, यस कम ऑन, तुम कर सकती हो वंदू। लेकिन वंदू कर क्या रही है? आप देखते जाओ, बस आपको पता चल जाएगा। मम्मी कम ऑन, अब बस एक कदम दूर अपने टारगेट से। कम ऑन। कैसा टारगेट? वो पता चलेगा आपको। कम ऑन मम्मी। वंदू वंदू वंदू, मम्मी मम्मी कर सकती हो। कर दिया आपने मम्मी, यू डिड इट, कांग्रेचुलेशंस। काकी आप भी करो मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे ऐसे ऐसे, यस ऐसे ऐसे। मैंने कर दिया डिलीट। यस, मुझे कोई बताएगा अभी तो क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, मेरी मम्मी को ना फोन एडिक्शन लगी हुई थी एक गेम की वजह से, और आज मेरी मम्मी ने वो गेम हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दी। ऑल थैंक्स टू अथर्व। अथर्व ने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता ना विद्या, तो मैं इस चक्कर में से बाहर ही नहीं निकल पाती। सीरियसली, तुम्हें पता है, राज के इंदौर जाने के बाद मैं बोर होती रहती थी, तो मैंने सोशल मीडिया के सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए थे फोन पे, और फिर पूरा टाइम मैं उन्हीं ऐप्स पे बिजी रहती थी, और मुझे लगता था अरे बाप रे, मैं कितनी बिजी हूँ, मेरे पास तो फ्री टाइम ही नहीं है। फिर अथर्व जी ने मुझे ज्ञान दिया, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के सारे ऐप्स डिलीट किए, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। सोशल मीडिया के ऐप्स तो डिलीट कर लिए थे मैंने आराम से, लेकिन ये जो गेम था ना, इसकी एडिक्शन छूट ही नहीं रही थी मुझसे। गेम था ये? यस, और वो भी डिलीट कर दिया फाइनली। वाह वंदू, इतने सारे फ्री टाइम के साथ किया क्या तुमने? मैंने अपनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर दिया। यस, मम्मी का जब भी मन करता था ना कि उनको सोशल मीडिया चेक करना है, तो मैं मम्मी का फोन छीन के उनको एक बुक देता था। यस, और ये देखो, ये 2 बुक्स जो मैं महीनों पहले लेकर आई थी ना, और पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, वो दोनों बुक्स मैंने पढ़ ली। यस, आइडिया। क्या हुआ? बंधु हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। क्या? लेकिन हुआ क्या? सुनो, किट्टू को भी फोन की लत लगी हुई है। हाँ, तो अगर वो भी अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं दे पा रही है, तो मुझे भी उसका ध्यान उस एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करना होगा जो उसे पसंद हो, है ना? यस। इंदुमती ने तारा से कहा कि अगर तुम मुझे 3 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दोगी, तो ही मैं तुम्हें नदी के उस पार जाने दूंगी। उस पर तारा ने जवाब दिया कि मैं तो अभी किट्टू, क्या हुआ? पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा? नहीं। बोर हो रहा है? बहुत। तो क्यों ना हम ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ एक्साइटिंग करते हैं? क्या करना है बताओ? वाओ, ड्राइंग करनी है?
किट्टू, तुम इतना अच्छा ड्राइंग करती हो, हमें पता ही नहीं था। अरे वाह, देखो क्या मेरी ड्राइंग। हाँ किट्टू, कितना प्यारा बना है ये, देखो काकू। अरे वाह, देखो। अरे वाह किट्टू, किट्टू, ये सब तुमने बनाया? हाँ। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा हुनर छुपा है और हमें पता ही नहीं। सीरियसली किट्टू, तुम्हारे ब्रश के स्ट्रोक्स भी कितने कमाल के हैं। पता है किट्टू, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैं भी ऐसे सुंदर चित्र बनाती थी। अच्छा, हाँ राधिका, क्या मैं भी बहुत बड़ा पेंटर था, यू नो। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर एक ड्राइंग कंपटीशन करें? हाँ लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए, उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, डन डन। ब्लैंक पेपर से ये ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। नहीं हुआ पूरा। हाँ, मेरा चित्र पूरा हो गया। अच्छा दिखाई दिखाई। हाथी लग रहा है ये तो। काकू, शेर है, शेर, हाथी नहीं है। भाई न हाथी है, न शेर है, न घोड़ा है, मैंने यहाँ उल्लू बनाया, उल्लू। अच्छा, तो आपने हम सबको उल्लू बनाया। ये क्या टाइम पास चल रहा है? विद्या भाभी, क्या है ये सब? मैंने किट्टू को यहाँ मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी की क्लासेस लेने के लिए भेजा था। ये ड्राइंग क्लासेस कब से शुरू हो गई? कौन? दक्कू भाई, देखो, एक मिनट, ये पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लग रहा था, इसलिए 20 मिनट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ड्राइंग, म्यूजिक, ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह। काका, उसका मन पढ़ाई में लगे इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था, पर लगता है अब मुझे कोई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। किट्टू, मैं आज के आज ही तुम्हारा एडमिशन यहाँ की बेस्ट क्लासेस में करवा रहा हूँ। कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। दक्कू भाई सुनिए ना, बच्ची है आप तो। विद्या भाभी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प की, पर अब मुझे ये ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। किट्टू, फटाफट अपना बैग पैक करो, चलो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये ले बेटा। चलो। चलो। हाँ बोल चंकी। क्या? अभी? नहीं यार, मैं अभी नहीं आ सकता। कुछ भी मत बोल, डरता नहीं हूं मैं।
तुझे याद है देखो पिछली बार कैसे हराया था गेम में? वो एक्चुअली बात कुछ और है। साइबर कैफे के लिए पैसे नहीं है मेरे पास अभी। चल चल रो मत, पहले मत पड़ अभी मेरे यहाँ, कुछ करता हूं मैं। दादी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, 3-4 बर्तन बचे, कर लूंगी मैं। अच्छा दादी, ये चाय पत्ती तो खाली हो गई, मनोज लेके नहीं आया? नहीं लाया था, मनोज लाया था या तू लाया था? कोई तो लाया था। अरे नहीं नहीं दादी, आपने मनोज को लाने को बोला था, लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि उसको कुछ काम है। तो आपने मुझे बोला था कि आप मुझे पैसे दोगे और मैं फिर लेके आऊंगा। तो मैंने पैसे दिए थे। नहीं, अगर आपने मुझे पैसे दिए होते तो मैं लेके आता ना चाय पत्ती। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं मम्मी से पैसे लेके ले आऊं। नहीं नहीं, देती हूँ पैसे। पैसे दिए थे शायद, पता नहीं, याद नहीं। अरे दादी कोई बात नहीं, मेरे पास भी थोड़े हैं पैसे, मैं जाके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं मंगेश, बड़ों से पैसे लेते बेटा, ले। और जो बचेंगे ना कुछ अपने लिए खरीद लेना, जा। दिखाई नहीं देता? दिखाई दे रहा है। कहाँ जा रहे तू? मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रख। ज्यादा जबान मत चला, सीधे से पूछ रहा हूँ, सीधे से जवाब दे। मनोज, अरे जाने दे उसे, चाय की पत्ती लेने जा रहा है। सुना, चाय पत्ती लेने जा रहा। सुबह यही तो रखा था चाय का पैकेट, गया कहाँ? क्या? अरे वाह, क्या मस्त नाश्ता बना। पापा, मेरे पास में एकदम मस्त बिजनेस आइडिया है। अरे बाप रे। पापा एक बार सुन तो लो, एकदम कमाल का बिजनेस प्लान है। उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आपका जो लॉस हुआ है ना दक्कू अंकल की वजह से, पूरे 37,55,000 रुपए का वो सब रिकवर हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ नहीं बराबर है, 55 रुपए तो वसूल हो जाएंगे, लेकिन 37 लाख का पता नहीं। लेकिन वो जो लॉस होने वाला था ना, लॉस की जगह पे उल्टे का प्रॉफिट हुआ है। कैसे? वो टिप मिली थी ना, छप्पर फाड़ के कंपनी में पैसे लगा दो, वारे न्यारे हो जाएंगे। वो कंपनी का ही छपरा पड़ गया, डूब गई कंपनी, डूब गई और हमारे पैसे बच गए। बोलो, ये होती है ना शेयर मार्केट किंग वाली बात। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना आज हमारे घर का वाईफाई कटता, ना हम चारों ऐसे एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। वरना हमारे घर में चाय नाश्ता होता है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह अपने अपने उपकरणों के साथ चाय पीते हैं। जैसे ये दोनों बच्चे अपने मोबाइल के साथ अपने कमरे में, मैं टीवी के साथ, और आप अपने इस लैपटॉप के साथ। लेकिन एक बात है, ये इंटरनेट की वजह से गांव, शहर और देश कितने नजदीक आ गए, लेकिन लोग दूर चले गए हैं। ये फोन किसका बजा? हाँ बोलो जाफर भाई। हाँ देखता हूँ ना। अरे हाँ देख, अरे 1 मिनट भाई, कहाँ से खुलता है? हाँ हो गया, चालू हो गया। चालू हो गया। जाफर भाई को बोल के फिर से वाईफाई कट करवा दूं क्या? यम, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय तैयार है। यम, उधर ही लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। दक्कू, किट्टू की क्लास कितने बजे खत्म होती है? 5:30 बजे। 7 बज रहे दक्कू। 7? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे घबराहट हो रही है दक्कू। टेंशन मत लो, अब हो सकता है गार्डन में खेलने चली गई हो। नहीं,
वो ऐसे बिना बताए कहीं खेलने नहीं जाती। दक्कू, कहीं हम किट्टू को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं ना? प्रेशर नहीं, हम तो उल्टा उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो पढ़ाई में फोकस कर पाए जैसे वो पहले करती थी। क्लास वालों को फोन लगाओ और पूछो। हाँ, एक मिनट। हेलो, जेएस क्लासेस, मैं दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। मेरी बेटी आपके यहाँ आती है, किट्टू जी। हाँ। अच्छा, ओके। ये लोग तो बोल रहे हैं कि वो क्लासेस खत्म होते ही निकल गई थी। तो अब तक क्यों नहीं आई? मेरी भाभी शांत हो जाइए। हेलो, रंजना, किट्टू आपके यहाँ आई है क्या खेलने के लिए? ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। गार्डन में नहीं है, सोसाइटी कंपाउंड में नहीं है, किसी के घर पे नहीं है। कहाँ गई मेरी बेटी? 3 घंटे हो गए। यामिनी भाभी हौसला रखे, हाँ सब ठीक हो जाएगा। किट्टू आ जाएगी, ठीक सही सलामत आ जाएगी। दक्षिश भैया, क्या कहा क्लासेस वालों ने? यामिनी, अभी हमारी वो पिकअप एंड ड्रॉप वैन सर्विस वाले ड्राइवर से बात हुई। उसने कहा कि क्लासेस खत्म होते ही किट्टू वैन पे चढ़ने वाली थी कि एक लड़की आई और उसने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ किट्टू को। क्या? वैन वालों ने ऐसे कैसे परमिशन दे दी अनजान लड़की के साथ जाने की? उन लोगों ने बताया कि किट्टू उस लड़की को जानती थी, इसलिए उन लोगों ने परमिशन दे दी। ये कौन लड़की है? ये कैसे लेके गई मेरी बेटी को? यामिनी भाभी, जस्ट काम डाउन। दक्कू भाई, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। बरोबर। मम्मी, ये जो मंगेश ने चाय पत्ती का जो वो मनोज, क्यों उसके पीछे पड़ा है? छोड़ ना, इतनी सी छोटी बात है ना। सवाल छोटी या बड़ी बात का नहीं है मम्मी। ये मंगेश है ना कुछ झोल करते रहता है। तू याद करने की कोशिश करना। देख, एक मिनट। क्या कर रहा है? एक्शन रिप्ले। मनोज, चल ना। तू भी ना। हाँ, क्या करना है? तू सुबह यहाँ पे चाय बना रही थी। हाँ। हाँ? मैं वहां था, ब्रश कर रहा था। हाँ। मैंने ब्रश करते करते तुझसे कहा कि मम्मी आज चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ। ठीक है? फिर वहां से विद्या ने क्या कहा? अदरक खत्म हो गई। हाँ। फिर वहां से श्रीनिवास ने क्या बोला कि अदरक ही नहीं, चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। फिर मैंने क्या बोला कि मनोज के रहते हुए आपको बिना चाय पिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? फिर मैं यहां से वहां गया। देख, यहाँ पे मेरा बैग है। ये बैग से मैंने चाय का पैकेट निकाला। हाँ, और चाय का पैकेट लाके मैंने यहाँ पे रखा ओटे पे। याद है? शायद नहीं मम्मी, 200% मैंने पैकेट यहाँ पे रखा। अच्छा नहीं तो पैकेट गया कहाँ? मुझे नहीं पता। मैं तुझे बोलता हूँ, ये जो मंगेश है ना, ये कुछ ना कुछ झोल कर रहा है। तूने उसको पैसे दिए थे? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तेरी पर्स ये देख, इसमें सिर्फ 500 रुपए है। तूने कल मुझे बताया कि इसमें 1500 रुपए थे। इसका मतलब तूने उसको कल भी 500 रुपए दिए, आज भी 500 रुपए दिए। अभी मामला गर्म है, थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक मिनट। किट्टू, तुम ठीक हो बेटा? सखी, तुम्हें ये कहाँ मिली? दक्कू अंकल, सॉरी, एक्चुअली मैंने ही किट्टू को क्लास से पिकअप किया था। तो वो लड़की तुम थी? हाँ वो क्या सखी? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि तुम यामिनी भाभी को फोन करके इन्फॉर्म करो। कितना टेंशन में आ गई थी वो। कहाँ गई थी तुम इसे लेके? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन के लिए। क्या? ओह माय गॉड, हम लोगों के मना करने के बाद भी
सखी तुम्हें एक भी बार ऐसे नहीं लगा हमसे डिस्कस करके उसे डिस्कस ही तो करने आई थी उस दिन यामिनी आंटी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी सुनते ही आप दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया ना, उसी दिन मुझे पता चला कि मुझे ये काम आपकी परमिशन के बिना ही करना होगा। और अच्छा हुआ कि मैं इसे लेके गई, एटलीस्ट सच्चाई तो पता चली। बट किट्टू की प्रॉब्लम फोन एडिक्शन नहीं, ये है। मेरी कॉलेज फ्रेंड के रिकमेंडेशन से मुझे मैत्री नेने का नंबर मिला। वो एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर, मैं किट्टू की बड़ी बहन जैसी हूँ, मैं बस इसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैं इसे आपके पास लेके आई। That is so nice of you, सखी। किट्टू, बेटा तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके? अब हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। देखो, ये वर्कशीट में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ओके? तुम्हें बस इन्हें 0 से लेकर 4 तक रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला स्टेटमेंट है कि तुम्हें ध्यान लगाने में कितनी तकलीफ होती है। इसे 0 से लेकर 4 तक रेट करो। सिंपल है ना? करो, गुड गर्ल। सखी, क्या तुमने ADHD के बारे में सुना है? नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट मी एक्सप्लेन। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सखी, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को ध्यान देने में या फिर खुद को ऑर्गेनाइज रखने में या एक जगह स्थिर रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या किट्टू को भी? हाँ, किट्टू के सिम्टम्स देख के और वर्कशीट की असेसमेंट देख के तो यही लगता है कि किट्टू को ADHD है। तो क्या मेरी बेटी को पूरी जिंदगी इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं यामिनी आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका इलाज है? बिल्कुल है, लेकिन हमें अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि अगर ये इलाज करने में देर कर दी तो फ्यूचर में ये कंडीशन डिफिकल्ट हो जाती है। बाप रे। सखी, बिना हमारी परमिशन के तुम किट्टू को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई, तुमने रूल तोड़ा है। और पहली बार किसी के रूल तोड़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर ब्रेकिंग द रूल। हमारा दोस्त सुधर गया। बोलो सखी, इस मुसीबत से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दक्कू अंकल, आप एक बार मैत्री नेने से बात कीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी। हाँ दक्कू, ADHD जैसे मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए हमें किट्टू का साथ देना होगा। यामिनी भाभी, आप अकेले क्यों? हम सब आपका साथ देंगे। वंदना भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब साथ हैं किट्टू के। गाजर और ये फूल गोभी। कहाँ गया था तू? और ये मनोज की जुबान जैसा कड़वा करेला। मंग्या, मैंने पूछा तू कहाँ गया था? और ये चाय पत्ती। एक मिनट। मंग्या, ये हुआ आज के 500 रुपए का हिसाब, और कल जो 500 रुपए दिए थे उसका हिसाब कौन देगा? कल के 500? कौन से 500?
कौन से 500? मम्मी के पर्स में कल 1500 रुपए थे और आज 500 रुपए। इसका मतलब मम्मी ने तुझे कल भी 500 रुपए दिए और आज भी 500 रुपए दिए। दादी, मैंने बोला था ना आपको कि कल आपने मुझे 500 रुपए नहीं दिए थे और आपने हाँ भी बोला था। 500 रुपए मैंने अब हाँ दिए होंगे। जाने दे ना, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दो दादी? ये मनोज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने आपको ठगा है, वो भी 500 रुपए के लिए। किसी ने सच ही बोला कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। दादी, आज के बाद आप मुझे कोई चीज लाने को मत बोलना और किसी चीज के लिए पैसे भी मत देना। खुददारी नाम की भी कोई चीज होती है। छे। बेटे, ये सब जो तू नौटंकी कर रहा है ना, ये मैं बचपन में कई बार कर चुका हूं। चूना लगाने में मैं तेरा बाप हूं, समझा? लेकिन मैंने तुझे अभी तक अपना बाप माना नहीं है। जिस दिन चोरी पकड़ी जाएगी ना, उस दिन मानेगा। चोर की जब तक चोरी ना पकड़ी जाए ना, तब तक वो चोर चोर नहीं होता, समझा मुझे? हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, ADHD को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, यानी कि आप दोनों की। जी मैम, हम लोग तैयार हैं। हाँ मैम, इसके लिए कोई दवा वगैरह कुछ हो तो? नहीं, दवाई की जरूरत हमेशा नहीं होती। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी से इस समस्या का हल निकालेंगे। अरे घबराइए मत, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थेरेपी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एक्चुअली जिन बच्चों में ADHD होता है, उनमें एक्चुअली बहुत एक्सेसिव एनर्जी होती है। उस एक्सेसिव एनर्जी को हमें किसी ना किसी एक्टिविटी के द्वारा बस खर्च करवाना है, जैसे कि स्विमिंग। जी मैम। अरे मेरा स्विमर बच्चा आ गया। ओहो, कैसा रहा स्विमिंग का पहला दिन? बहुत अच्छा था मम्मा, और पता है मुझे फ्लोट की भी जरूरत नहीं पड़ी। यम, किट्टू के स्विमिंग कोच ने कहा है कि अगर किट्टू ऐसे ही स्विमिंग करती रही तो देखना एक दिन बहुत बड़ी चैंपियन स्विमर बनेगी। ओहो, क्या बात है, चैंपियन गर्ल। अच्छा मम्मा, मैं शावर लेके आती हूँ, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है। डॉक्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। I mean, किट्टू की स्विमिंग क्लास की वजह से उसमें काफी अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब उसका अग्रेशन काफी कम हुआ है और वो ज्यादा फोकस करने लगी है। वेरी गुड। अभी तो हमने सिर्फ पहला पड़ाव कंप्लीट किया है। किट्टू का मन अब पढ़ाई में लगने लगा है, लेकिन मन का भटकना अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, राइट? यस, मतलब किट्टू अभी फोकस करती है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। कुछ देर बाद अभी भी उसका ध्यान खिड़की के बाहर या इधर उधर की बातों में लग जाता है। सखी, हमें इसी डिस्ट्रैक्शन को तो खत्म करना है। तो खिड़की बंद करने की जगह हमें उसका ध्यान ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजों में लगाना होगा जो किट्टू को पसंद है। आप बताइए, पढ़ाई के अलावा, खेलकूद के अलावा किट्टू को क्या पसंद है? कोई क्रिएटिव इंक्लिनेशन या कुछ भी? वागले आर्ट मेला में आप सबका स्वागत है। ओके किट्टू, रेडी? चलो, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके सखी, सब पे नजर रखना, मैं काम फिनिश करके आता हूँ। ओके। क्या बना रहे हो? यम, थोड़ा सीक्रेट है, I mean, मास्टरपीस है। ये कोई लॉ की एग्जाम थोड़ी है जो पेपर छुपा रहे हो। बताओ ना ड्राइंग। नहीं यम, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। डक्कू अंकल,
It's me. सखी, ओके 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 एवरीबॉडी, टाइम अप। नहीं, बस थोड़ा नो। देखो भाई, बस 10 सेकंड, मेरा मास्टरपीस बनने वाला है। आपका मास्टरपीस जैसा है वैसा है, बस अब दीजिए। हाँ, ये बन गया। डन डन डन। दक्कू भाई, बस हो गया। रखो, देना पेंटिंग। ओके ओके ओके, डन 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 डन। ये क्या बनाया आपने? ये हाथ है कानून का हाथ, और कानून के हाथ लंबे ही होते हैं ना। बट वाह वाह दक्कू वाह, सच में मास्टरपीस बनाया आपने। महान है। ओके, अब हम विनर अनाउंस करेंगे। ओके, दादी, माँ सुपर बनाया। सखी तो बहुत ही सुंदर बनाई है आपने। एक मिनट, ये आपने गब्बी वागले क्यों बनाई है? देखो। हाँ एक्चुअली। ओके, सो हमने कुछ पेंटिंग्स शॉर्टलिस्ट की हैं और अब हम इनमें से विनर सेलेक्ट करेंगे। सो द विनर इज किट्टू। किट्टू सुपर। Thank you. अरे वाह, ADHD के अगर कई नुकसान हैं तो कई फायदे भी हैं। भगवान अगर किसी से बहुत देर तक फोकस करने की शक्ति छीन लेता है तो बदले में उसे बहुत सारे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स भी दे देता है। एंड यू नो व्हाट, ADHD के बहुत सारे पेशेंट्स बड़े होकर डॉक्टर, साइंटिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। अच्छा, इसीलिए किट्टू का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा पेंटिंग की तरफ है। हो सकता है। मैम, हमने किट्टू का एडमिशन एक ड्राइंग स्कूल में करवा दिया है। अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग क्लासेस भी अटेंड करेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप किट्टू के टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आखिरी पड़ाव बाकी है। हमें किट्टू के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि जब बच्चे शरारत करते हैं तो हम उन्हें धमकाते हैं या फिर सजा देते हैं, तो डर के मारे बच्चे सारे टास्क पूरे कर देते हैं, लेकिन खुशी से नहीं, डर से। किट्टू के साथ हमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट करना है। मतलब किट्टू जब भी कोई नई एक्टिविटी या कोई नया टास्क करेगी तो आपको किट्टू को कोई रिवॉर्ड देना है, कोई भी इनाम, जिससे किट्टू कोई भी टास्क प्यार से करेगी, डर से नहीं। अच्छा किट्टू, लेट्स स्टार्ट। केरला का कैपिटल? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश? अमरावती। मेघालय? शिलोंग। आसाम? दिसपुर। वेरी गुड। इतने अच्छे से आंसर्स देने के लिए तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। हाँ, गेस व्हाट? ओके, योर फोन। जाओ गेम खेलो इस पे। लेकिन हाँ, मैम बोल रही है ना, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद हम मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे। ओके ओके। वो हमें कुछ बात करनी थी तुमसे। साइकोलॉजिस्ट का नंबर चाहिए था। वो ये ज्योति को चाहिए था। नहीं नहीं, हमारे को नहीं, हर्षद को चाहिए था। अरे क्या तय हुआ था हमारा? हाँ, ज्योति को चाहिए। वो क्या है, उसको मोबाइल की आदत लग गई है। अच्छा, मुझे आदत लग गई है। खुद में से सोते वक्त भी मोबाइल बगल में लेकर सोते हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे आदत लग गई। अरे वो विद्युत और गुनगुन भी लेके सोते हैं, उसको खुद नहीं बोलती है। एक्चुअली क्या है, विद्युत और गुनगुन को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है हमें, क्योंकि हमें भी डर है कि कहीं किट्टू की तरह हमारे बच्चों को भी K3G ना हो गया हो। हैं? हाँ, K3G नहीं होता है वो, ADHD होता है वो। हाँ,
हाँ वही सेम टू सेम। सखी बेटा हमको भी उस डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए ना। हाँ हाँ मुझे भी दे दे, मुझे भी एम फॉर मोबाइल की आदत छोड़नी है। सखी नंबर दे दे। अरे मैं पहले आया था ना, मुझे नंबर मुझे दे, मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, आप सबको दिन रात मोबाइल पर बिजी रहने की आदत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ADHD हो। हाँ, आप सबको ना अपना मोबाइल स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। वही कैसे करे समझ में नहीं आता है ना। हर्षद अंकल, मम्मा को भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की। आप सबको ना साइकोलॉजिस्ट की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? तिवारी अंकल, मुझे ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं आके सब एक्सप्लेन करती हूँ। अरे सखी तो अब तुम्हें ऑफिशियली मोबाइल के एडिक्शन से छुटकारा मिल गया, राइट? बिल्कुल मिल गया, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत काम आई। अच्छा किट्टू कैसी है? उसे कोई फर्क पड़ा थेरेपी से? बिल्कुल पड़ा है। इनफैक्ट तुम्हें आना चाहिए किट्टू से मिलने के लिए। यू नो व्हाट राज, मैं सोच रही थी कि आजकल के बच्चों पे कितना ज्यादा प्रेशर है, और उसी प्रेशर से बचने के लिए ना वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते रहते हैं, और मोबाइल फोन से बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आज की तारीख में, नहीं? इनफैक्ट अथर्व को देखती हूँ, विद्युत, किट्टू, बाकी बच्चे, पढ़ाई का प्रेशर, खेलने का प्रेशर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का प्रेशर, कुछ नया सीखने का प्रेशर, और ये सारे प्रेशर एज इफ कम है कि कई बार माँ बाप भी प्रेशर डालने लगते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।